welcome to Apex Institute of Commerce. I am Nina. I am going to start the next question of DK Goel book. Question number is 12. Already we have discussed 3 or 4 questions. Today we will do 2 questions more, and after that in next video we will do practice of petty cash book. So let's start with the question number 12. Question is, enter the following transactions in the cash book with cash and बैंक कॉलम. 2 कॉलम कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है. फर्स्ट एंट्री है 2016 जून 1 को. बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹12,000. ओवरड्राफ्ट एट ₹1,500. कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ. बैंक का क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्या लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट. तो अपना बैलेंस लिखेंगे. कैश का बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, और क्योंकि बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, और वो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में. तो फर्स्ट 2016 जून 2016 डेट इज 1. टू बैलेंस BD. अमाउंट है आपका 12,000. नेक्स्ट में इसमें आ जाएगा बाय बैलेंस BD. अमाउंट है 1,500. नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिटेड इनटू बैंक. डेट इज 2. डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000. अब डिपॉजिट कराया है बैंक में, मीन्स बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और अमाउंट है 10,000. कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी. तो कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, पहले अमाउंट फिल करो. कैश कम हो रहा है, यहां लिख दो बाय बाद में लिखना है. पहले आप कैश में अमाउंट फिल करो 10,000. ठीक है. अब आप कैश में अमाउंट फिल कर रहे हो, इट मीन्स रीजन क्या लिखोगे, बाय बैंक. ठीक है. यहाँ लेजर फोलियो का कॉलम, इसमें आप क्या लिखेंगे, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री. और बैंक साइड में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, बैंक में 10,000 और रीजन क्या आ जाएगा, टू कैश. यहाँ पे जून 1 और यहाँ आ जाएगी जून 2. ठीक है, टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 3. सेकेंड डेट को एक एंट्री और भी है. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000 एंड पेड हाफ द प्रोसीड्स इनटू बैंक. प्रोसीड्स का मतलब जो रिसीप्ट हुई वो बैंक में जमा करा दी. इट मीन सेल्स आपकी 28,000 की है, उसमें से आपने हाफ बैंक में जमा कराई है और हाफ अपने ऑफिस में रखी हुई है. तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, 14,000 कैश इंक्रीज हो रहा है और 14,000 आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. तो आप क्या करेंगे, रिसीप्ट्स में लिखोगे डेट इज 3/2, सेल्स 14,000 and 14,000. Next entry, date is 5. Receive a money order from Suresh ₹500. Money order means money ही रिसीव हुई है. रिसीव हुई है हमें किससे, सुरेश थे. तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो कैश में डेबिट साइड में आएगा. डेट इज 4/2 सुरेश. अमाउंट है 500. नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 8. रिसीव्ड ₹2,800 फ्रॉम गोविंद. गोविंद से रिसीव हुए हैं. एंड उसके बाद लिखा हुआ पेड ₹1,000 इनटू बैंक. यानी गोविंद से जो 2,800 रिसीव हुए हैं उसी में से क्या कर दिया, गोविंद को पे कर दिए, वो बैंक में जमा करा दिए कितने, 1,000. लिखोगे टू गोविंद. 1,800 किस में आ जाएंगे आपके, कैश में, और 1,000 किस में आ जाएगा, इसमें. और डेट है आपकी 8. नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹7,600. 10 डेट की एंट्री है. चेक रिसीव हुआ है 7,600 का, सुभाष थे, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000. यानी 8,000 के बदले में हमें 7,600 का चेक मिला है, ड्यू फ्रॉम हिम. तो अब सुभाष से मिल रहे हैं पैसे, सुभाष रिसीवर हो गया, सुभाष गिवर हो गया और चेक मिल रहा है.
और चेक मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट के बदले में 7600 का। तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट भी होगा। एंट्री लिखोगे आप चेक इन हैंड। अब आप नीचे चेक भी करो कि चेक डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। नीचे की एंट्रीज में देखे हो, सुभाष जी जो चेक मिला था 13 डेट को वो सुभाष ने जमा कर रखा है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इट मींस आपने चेक इन हैंड ही लिखना है। अगर सपोज इसकी एंट्री नीचे गिवन ना होती तो आप यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते थे कि चेक बैंक में सेम डे जमा करा दिया, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है तो अभी हम चेक इन हैंड की एंट्री करेंगे। अब चेक इन हैंड, अब आपको पता है चेक रिसीव हो रहा है और चेक जो रिसीव होता है उसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते। कहाँ करते हैं उसकी एंट्री? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, चेक रिसीव होने की, एंडोर्स होने की, और ये दोनों एंट्री हमारी कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर में। तो हम इसको जर्नल प्रॉपर में करेंगे। जर्नल प्रॉपर को आपने प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए साइड में करके दिखा रही हूं। तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड किससे मिला है? चेक इन हैंड के साथ डिस्काउंट भी मिला है। आपको पता है डिस्काउंट जो भी होता है वो आपका कैश, बैंक और चेक के साथ चलता है। तो चेक मतलब अगर वो डेबिट हो रहे हैं तो ये भी डेबिट होगा, और अगर चेक, डिस्काउंट और बैंक तीनों क्या होंगे? साथ में क्रेडिट होंगे। तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड, और क्या लिख दोगे? डिस्काउंट अलाउड टू, किससे रिसीव हुआ था? सुभाष से। ठीक है, और कितने का रिसीव हुआ है चेक? 7600 का। 400 क्या हो जाएंगे? डिस्काउंट के। 8000 क्या हो जाएगा? जो सुभाष जितने हमने उससे लेने थे उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसमें डेट दी हुई है आपकी 10 जून। नेक्स्ट एंट्री, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी। मनोज एंड कंपनी का अकाउंट सेटल किया है बाय पेमेंट ऑफ ₹6600, हाफ कैश एंड हाफ बाय चेक। मीन्स इसके अंदर हमने मनोज को पेमेंट किया है, बिजनेस ने मनोज को पेमेंट किया है, हाफ कैश से और हाफ चेक से। तो आपकी एंट्री पेमेंट साइड में आएगी। डेट इज 12 बाय, आपने किसको पे किया? मनोज एंड कंपनी को। तो क्या लिख दोगे? मनोज एंड कंपनी। मनोज एंड कंपनी को 6600 पे किए थे, 3300 कैश से और 3300 चेक से। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी, अच्छा इसमें एक एंट्री जो देखो 12 टू डेट की एंट्री है, इसको यहां पोस्ट भी करना है।
नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 3, परचेज गुड्स फॉर ₹7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। मनोज एंड कंपनी से गुड्स परचेज किए हैं उधार पर, लेकिन यहाँ पे मनोज एंड कंपनी का नेम भी आ गया और ये भी लिखा हुआ है क्रेडिट पे खरीदी है, तो ये एंट्री आपकी कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में। तो डेट लिखोगे 3 और एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोज एंड कंपनी, अमाउंट आ जाएगा आपका 7,000। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 5, रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश। सुरेश से पैसे रिसीव हुए हैं, तो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में टू सुरेश, अमाउंट इज 500, डेट इज 5। नेक्स्ट एंट्री, 8 डेट, received ₹2,800 from Govind, paid into bank 1,000। तो 2,800 आपको सुरेश से रिसीव हुए हैं और बैंक में डिपॉजिट करा दिया आपने 1,000, तो रिसीप्ट साइड में राइट करेंगे। डेट इज 8 टू, रीजन क्या है, किससे रिसीव हुए हैं, रिसीव हुए हमें गोविंद से, तो क्या लिखेंगे, टू गोविंद। 2,800 रिसीव हुए थे, जिसमें से 1,000 बैंक में हो गए, 18,000 कहाँ हो जाएंगे, कैश में। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 10, रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। अब हमें सुभाष से 8,000 के बदले में कितने मिले हैं, 7,600 मिले हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपको 7,600 मिल रहे हैं और चेक मिला है, आपको क्या मिला है, चेक मिला है, और चेक जब रिसीव होता है उसकी एंट्री हम कहाँ दिखाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। पहले आप चेक करो कि चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ये डिपॉजिट कब हुआ है, ये आप नीचे आओ, 13 डेट में लिखा हुआ है कि जो सुभाष से चेक मिला था वो 13 को डिपॉजिट हुआ है, इट मीन्स अभी हमें चेक रिसीव हुआ है, उसकी एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे, चेक रिसीव की एंट्री। और अगर चेक इंडोर्स हो जाता है तो वो चेक भी कहाँ जाता है, जर्नल प्रॉपर में। तो डेट लिखोगे 10 डेट को हमें किससे मिला, सुभाष से, क्या मिला है, चेक इन हैंड, क्योंकि यहाँ इन फुल सेटलमेंट था, मीन्स डिस्काउंट भी है 400 का, तो आप डिस्काउंट को भी चेक के साथ ही, अगर चेक डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट करते हैं, डेबिट 7,600, 400 एंड 2 किससे हो जाएगा, सुभाष 8,000। नेक्स्ट एंट्री, 12 डेट, settled the account of Manoj and company by payment of ₹6,600, half cash and half by check। अब मनोज का अकाउंट सेटल किया है, पेमेंट करके 6,600 की हाफ कैश से की है और हाफ चेक से। डेट इज 10, डेट इज 12 बाय मनोज, कितना पे किया, 3,300 कैश से और 3,300 आपके किससे आ जाएंगे, बैंक से। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 13, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, डिपॉजिट इनटू बैंक। जो चेक हमें किससे रिसीव हुआ था, चेक सुभाष से रिसीव हुआ था, वो हमने क्या करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। अब आप देखो चेक कितने का था, 7,600 का, 7,600 आपको क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे, और डेट हो गई आपकी 13 टू चेक इन हैंड। रीजन क्या, आपको चेक आपने दिया और पैसे आपको मिले, किसमें आ जाएंगे, बैंक में, 7,600। नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर परचेजेस ऑफ मशीनरी बाय चेक ₹20,000। मशीनरी के लिए पेमेंट की है, चेक से की है, अमाउंट है आपका 20,000, तो पेमेंट कर रहे हो, आपका आ जाएगा पेमेंट साइड। 15 डेट बाय मशीनरी अकाउंट, पेमेंट आप चेक से कर रहे हो तो आपका आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट एंट्री, 16 डेट, पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी ₹1,000। अब देखो मशीनरी को लगाने के लिए ही वेजेस दिए हैं,
मशीनरी को लगाने में, और मतलब स्टार्टिंग में जब न्यू मशीनरी परचेज होती है, जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे क्या आते हैं, मशीनरी के अंदर ऐड होते हैं। तो आप पेमेंट कर रहे हो, डेट है आपकी 16, यहां फिर से लिखोगे आप बाय मशीनरी। अमाउंट आपने पे किया है 1000, लेकिन ये चेक करो पेमेंट कैसे हुई है, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, चेक इशूड ₹6000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर। चेक दिया है 6000 को सचदेवा को, किसके लिए, फर्नीचर के परचेज करने के लिए। अब यहाँ पे आपका मैटर क्या करता है, नेम मैटर नहीं करेगा, जो चीज आपने परचेज किया वो मैटर करेगा। नेम को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। तो आपने फर्नीचर की वजह से 6000 पे किए हैं, तो आपकी आ जाएगा यहाँ पे बाय फर्नीचर, और पेमेंट किया आपने बैंक से 6000, डेट इज 17। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 20th, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किए हैं कल्पना गारमेंट से उधार पर, तो आपकी ये एंट्री कहाँ आएगी, जर्नल प्रॉपर में। डेट इज 20, परचेज अकाउंट डेबिट, 2 क्या आ जाएगा आपका, किससे परचेज किया है, कल्पना से। अमाउंट आ जाएगा आपका 10,500। नेक्स्ट एंट्री में 20th की डेट में ही दी हुई है, रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ₹5000 के बदले में हमें 4800 मिल रहे हैं दामोदर एंड कंपनी से। सेंट द ड्राफ्ट इनटू बैंक, और जो ड्राफ्ट मिला था उसी दिन बैंक में जमा करा दिया है। तो आप बैंक में हमारा अमाउंट इंक्रीज होगा, कितना आ जाएगा, 2। आपका किसकी वजह से मिला, आपको आपने क्या किया था, दामोदर एंड कंपनी से आपको रिसीव हुए थे, तो नेम आ जाएगा 2 दामोदर एंड कंपनी। 4800 का चेक मिला है, किसके बदले में, 5000 के बदले में, और यहां लिखा भी हुआ इन फुल सेटलमेंट। तो आपका इन फुल सेटलमेंट के केस में 200 जो डिस्काउंट है वो कहाँ आएंगे, जर्नल प्रॉपर में, तो यहां लिखोगे। अब आप ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप पैसे रिसीव कर रहे हो, तो डिस्काउंट आप क्या करोगे, दोगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको कैश रिसीव हो रहा है, बैंक रिसीव हो रहा है, मतलब बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा, डेबिट होगा। किससे मिला आपको, दामोदर से। अमाउंट कितना आ जाएगा, 200, और 4800 आपको क्या मिल जाएगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 24, बैंक इशूड अ ड्राफ्ट फॉर ₹10,000 इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट्स। बैंक ने कल्पना गारमेंट्स को क्या इशू किया है, एक ड्राफ्ट इशू किया है ऑन आवर रिक्वेस्ट, यानी कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, बिजनेस की रिक्वेस्ट पे बैंक ने 10,000 का चेक इशू किया है, ड्राफ्ट इशू किया है। बैंक चार्ज ₹25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। अकाउंट ऑफ कल्पना गारमेंट वाज फुली सेटल्ड। अब यहां देखो, फुली सेटल्ड मीन्स वही इन फुल सेटलमेंट होगा, तो आप पहले चेक करोगे कि कल्पना गारमेंट से आपको, मतलब कल्पना गारमेंट्स को आपने पे कितने करने थे। चेक करो कल्पना गारमेंट की एंट्री कहाँ आई थी, ये आपकी ऊपर आई थी, डेट इज 20th को। 20th को हमने यहाँ एंट्री कर रखी है, 10,500 का हमने उससे गुड्स परचेज किए थे, तो पेमेंट भी हमने 10,500 करनी थी। चेक कितने का दे रहे हैं, चेक हम दे रहे हैं उसको 10,000 का, 500 क्या हो जाएगा, उसके ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा, मीन्स हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। आप पेमेंट किससे कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, मीन्स ड्राफ्ट से कर रहे हो, तो 500 आपका किसके साथ जाएगा, ये जाएगा चेक इन, ये आपका चला जाएगा बैंक में, और ये आपका किस में चला जाएगा,
डिस्काउंट में, और ये आपके चले जाएंगे कल्पना में, राइट। अब ये जो बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, आपको पता है जब बैंक से आप ड्राफ्ट बनवाते हो, ड्राफ्ट बनवाने के कुछ चार्जेस भी होते हैं, 50 रुपीज होते हैं कुछ लिमिट तक, फिर उसके बाद अमाउंट क्या हो जाता है, अगर हम ड्राफ्ट ज्यादा अमाउंट का बनाते हैं तो अमाउंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आपने पे किए बाय कमला, कमला की वजह से आपने कितने पे किए 10,000, और 25 आपने किस लिए पे किए, 25 क्या है, बैंक चार्जेस है, तो वो भी किस में आ जाएंगे, यहाँ बाय बैंक चार्जेस, अमाउंट आ जाएगा 25। अब ये जो डिस्काउंट आया, डिस्काउंट की एंट्री आप कहाँ करेंगे, जनरल प्रॉपर में। आपकी जनरल प्रॉपर में 28 डेट है 24 डेट को आप जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे किसकी, 500 डिस्काउंट की। डिस्काउंट हमें क्या हुआ था, बैंक से पेमेंट हो रही है, इट मीन्स डिस्काउंट हम पेमेंट कर रहे थे, तो पेमेंट कर रहे थे तो डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रही है। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। किससे मिला डिस्काउंट आपको, कल्पना से, कल्पना टू डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, ₹500। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 26, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। पेटी कैश मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे, ठीक है। तो हमने बैंक से निकाले हैं 100 रुपीज पेटी कैश के लिए, तो बैंक से निकाल रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, बाय पेटी एक्सपेंसेस, या पेटी कैश भी लग सकते हो। कितने निकाले हैं बैंक से, 100 रुपीज। नेक्स्ट आता है आपका पेड सैलरी बाय चेक ₹60,000। सैलरी पे कर रहे हो, अमाउंट कितना है सैलरी का 6,000, और बैंक से पेमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैंक चार्जेस ₹50, इंटरेस्ट ₹1,620 चार्ज बाय बैंक। बैंक ने 50 रुपीज बैंक चार्जेस के लिए हैं और इंटरेस्ट के लिए, तो दोनों ही अमाउंट से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, मीन्स बैंक कौन हो रहा है इसमें, हमारे पास से बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो क्या करेंगे, डिपॉजिट इनटू द बैंक, लास्ट एंट्री है, डिपॉजिट इनटू द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹4,000 एट ऑफिस। तो आपको 30th डेट की 2 एंट्री है। पहले आप करोगे बैंक चार्जेस की, बैंक चार्जेस किस डेट के हैं आपके, बैंक चार्जेस हो जाएंगे आपके 50 बैंक चार्जेस, इससे भी आपका बैलेंस कम हो गया 50 का। और हमने क्या किया है, बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, तो क्या लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 1,620, ठीक है। और 30 डेट को एक एंट्री हो रहा है, 30th को ही एक एंट्री हो रहा है कि बैलेंस जो है कितना रखा है हमने कैश का, 4,000 ऑफिस में रख के बाकी सारा बैंक में जमा करा दिया। और 4,000 रख के बाकी जमा कराया, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल और कैश बुक की क्रेडिट साइड का टोटल। इट मींस यहाँ पे आपकी हिडन एडजस्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो अमाउंट आपको वर्किंग नोट में निकाल कर दिखाना है। टोटल करते हैं कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड का। टोटल में आपका क्या आएगा, अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो ये आपका आता है 28,300, ठीक है। यहां रफ में करेंगे पहले आप इसको, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 28,300, क्रेडिट साइड का टोटल आपका आएगा, ये सिंपल सा टोटल है आपका आ रहा है 14,300, यस 14,000 क्रेडिट साइड में आ रहे हैं आपके 14,300। अब आपका कैश बुक में बैलेंस कितना बचा, आपके पास कैश बुक में बचे 14,000। आपने क्या किया, 4,000 तो ऑफिस में रख लिए, 4,000 कहाँ रख लिए, ऑफिस में, वो क्या हो जाएगा आपका बैलेंस सीडी, मतलब जो आप नेक्स्ट मंथ में यूज करेंगे। बाकी क्या आ गया 10,000, 10,000 क्या हो जाएंगे आपके डिपॉजिट इनटू बैंक, 10,000 क्या हो जाएंगे डिपॉजिट इनटू बैंक। अब इसकी पहले आप एंट्री शो करेंगे, फिर आप किसका टोटल करेंगे, बैंक की दोनों साइड का। अब बैंक में जमा कराए हैं, इट मींस ये आपकी क्या हो गई
कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप देखो बैंक में जमा करा रहे हो और कैश में से निकाल रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, कैश में से कम कर दो 10,000 और बैंक में जमा करा दो, कितने हो जाएंगे 10,000, राइट। अब यहाँ पे कैश में डिपॉजिट करा रहे हो और लिख दो कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिट कैश में से निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकाल रहे हो आप, बैंक की वजह से, लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट। और आप जमा किस लिए करा रहे हो, कैश की वजह से, रीजन क्या है आपका, कैश। तो आपकी क्या आ जाएगी, टू कैश। तो ये आपकी दोनों एंट्री होगी। ये आपकी हो गई जो 4,000 रख के हमने बैलेंस सबमिट कराया। अब आप करेंगे टोटल। अब हमें टोटल करना है। टोटल के लिए हमने इस साइड का टोटल किया था, आया था 14,000, राइट। यहां ये बैंक में अमाउंट आएगा 10,000, ठीक है। इस साइड का टोटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना आया था 28,300। और अब बैंक की डेबिट साइड का टोटल करोगे और यहां राइट करोगे टोटल रिसीव्स, टोटल रिसीव्स। अब बैंक की साइड का टोटल करोगे, ये आपका रहा है 40, 24, 25, 32, 36, 46 एंड 47,400। यस, 47,400, राइट। अब इस साइड का करो। इस साइड अगर आप टोटल करते हो तो ये आपका रहा है 10, 10, 20, 21 एंड 3 24,300। और इस साइड का टोटल आपका आएगा, ये आपका रहा है 48,595। यस, 48,595। अब टोटल हो गए। अब आप चेक कर सकते हो, ये साइड आपकी क्या है, बड़ी है और ये छोटी है। यहां 30th डेट को, क्योंकि मंथ आपका जून का है, लास्ट डेट क्या बनेगी 30th। तो बाय बैलेंस सीडी लिखोगे कितना 4,000, 47,400 इधर है और यहां कितने हैं 48,595। अब इसमें क्या हुआ, ये साइड आपकी बड़ी आ रही है और ये साइड आपकी क्या आ रही है, छोटी आ रही है। मींस बैंक की क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस कहाँ आएगा, इधर आएगा। इट मींस ये कौन सा बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट के नाम से बोलते हैं। तो इस साइड लिखोगे आप टू बैलेंस सीडी। ये आपका आएगा 47 में से एक माइनस करके 1195। आप टोटल करके दोनों साइड में नीचे दिखा दो 28,300, 48,595, डबल लाइन लगाएंगे। ठीक इसी तरह से 28,300, 48,595। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन आपने जो बैलेंस मंथ के एंड का आया है उसके नेक्स्ट मंथ में भी बैलेंस क्या करके दिखाना है, ब्रॉट डाउन करके दिखाना है। डेट आ जाएगी आपकी 1 जुलाई, यहां पे भी लिखोगे आप 1 जुलाई। अब देखो इसकी ये क्रेडिट साइड बड़ी थी, सॉरी डेबिट बड़ी थी, तो बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। लिखोगे क्या, टू बैलेंस बीडी 4,000 कैश कॉलम में, और यहां क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है 1195। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। अब 14 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट अ compile a 2-column cash book from the following transactions of the कविता गारमेंट्स। तो कविता गारमेंट्स बिजनेस का नेम है, आपको 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। Feb 2017, डेट इज 1, तो कैश इन हैंड ₹7,500 एंड कैश एट बैंक इज 8,000। सबसे पहले हम बैलेंस राइट करेंगे कैश का और बैंक का। Feb 1 टू बैलेंस BD 7,500 एंड 8,000, बैंक का बैलेंस है 8,000। नेक्स्ट इज रिसीव्ड अ चेक ₹5,880, चेक रिसीव हुआ है 5,880 का फॉर कैश सेल्स, यानी कि आपने गुड सेल्स किए और आपको चेक रिसीव हुआ। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक और सेम डे बैंक में जमा भी हो गया। तो आपका बैंक साइड बैलेंस इंक्रीज होगा। डेट इज 3 और 2
अच्छा, सेल्स लिखोगे कितनी? 5880, 5880। नेक्स्ट, डेट इज 5, रिसीव्ड 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ ₹10,000। अब कल्पना से आपको 2 चेक मिले हैं, कल्पना से आपको मिले हैं 2 चेक, और ईच चेक कितने का है? 10,000। अब आप पहले चेक करोगे कि इन दोनों चेक को बैंक में जमा कराया है या नहीं कराया। तो नीचे आते हैं, 6 डेट को लिखा हुआ, फर्स्ट चेक जो रिसीव हुआ था कल्पना से वो एंडोर्स कर दिया किसको? सुनीता को, ठीक है। और ये तो फर्स्ट चेक तो एंडोर्स हो गया, इट मींस 5 डेट को चेक रिसीव करने की एंट्री करेंगे चेक 1 की, और 6 को वो चेक क्या हो जाएगा? सुनीता के पास चला जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड चेक इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, और दूसरा चेक कब भेजा है बैंक में कलेक्शन के लिए? नेक्स्ट डेट को, मींस 6 को ही दोनों दूसरा चेक भी भेज दिया, तो दोनों ही चेक के रिसीव करने की एंट्री होगी। तो आप पहले रिसीव करने की एंट्री कहाँ करोगे? जनरल प्रॉपर में। 10,000 के दोनों है, डेट इज 5 डेट को आपको चेक रिसीव हो रहा है, मींस चेक इन हैंड टू कल्पना। अब यहाँ पे ईच लिखा हुआ था, इट मींस दोनों चेक कितने हो गए? 20,000 के हो गए। तो आप 2 चेक अलग अलग लिखेंगे, चेक इन हैंड 1 एंड चेक इन हैंड 2, 10,000 एंड 10,000, टोटल आ जाएगा आपका 20,000, राइट। अब नेक्स्ट डेट आती है आपकी, डेट इज 6। फर्स्ट चेक जो चेक 1 था वो क्या हुआ? हमने सुनीता को दे दिया। अब आपको बताया था जब चेक इंडोर्स करते हैं किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं, उसकी भी जनरल प्रॉपर में एंट्री नहीं होती, क्योंकि सुनीता क्या हो गई? रिसीवर हो गया, और चेक हमारे पास से जा रहा है। तो क्या लिखोगे? 6 डेट को लिखोगे सुनीता टू चेक इन हैंड। कितना अमाउंट है? 10,000। चेक 1 लिख सकते हो आप साथ में। उसके बाद 6 डेट को एक काम और हुआ कि जो चेक नंबर 2 था वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। अब बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेंगे मींस बैंक में अमाउंट इंक्रीज होगा, तो क्या करेंगे? रिसिप्ट हुई, डेट 6 टू किसकी वजह से हुआ? चेक इन हैंड की वजह से। अमाउंट कितना आ जाएगा? 10,000। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 8, सेकेंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न्ड एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। यानी कि जो सेकेंड चेक था कल्पना से रिसीव हुआ था वो क्या हो गया? बैंक ने डिसऑनर कर दिया। बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विद ₹20 एज बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक। अब बैंक ने क्या किया? ₹20 बैंक चार्जेस भी लिए हैं इस चेक के ऊपर। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि 10,000 का जो चेक था वो डिसऑनर हुआ है, और उसके डिसऑनर के चार्जेस भी लिए हैं बैंक ने। जब चेक डिसऑनर होता है तो जिसने वो चेक दिया था उसी से ₹20 भी चार्ज किए जाएंगे। अब आप एंट्री करते टाइम क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले तो देखो चेक डिसऑनर हुआ, चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? आपने बैंक आपका कौन हो गया? बैंक ने आपको चेक वापस किया है, और आपने चेक किसको वापस कर दिया? कल्पना को कर दिया। कल्पना कौन होगी? रिसीवर होगी, और बैंक कौन हो गया? गिवर हो गया। तो आपने एंट्री क्या करनी है? कल्पना डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? बैंक। यानी कि अब जो है कल्पना जो आपको 10,000 देने थे, जो बैंक चार्जेस लगे हैं वो भी किससे लिए जाएंगे? कल्पना से ले लिए जाएंगे, और वो बैंक को दे दिए जाएंगे, क्योंकि बैंक हमें पैसे दे चुका है, ठीक है। तो बैंक में क्या हो जाएंगे हमारे? यहाँ आ जाएंगे 10,020। अब आपकी एंट्री किससे होगी? 10,020 की। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब डिसऑनर के जो चार्जेस लगते हैं वो उसी पार्टी से लिए जाते हैं जिसका चेक डिसऑनर हुआ होता है। तो बैंक आपका कितने से कम हुआ? 10,020 से। डेट इज 6 बाय कल्पना। अमाउंट आ जाएगा बैंक के कॉलम में 10,020। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है आपकी 10 डेट रिसीव्ड चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर सेल किया, इट मीन्स फर्नीचर की वजह से हमें कैश रिसीव हो रहा है। किसकी फॉर्म में कैश रिसीव नहीं हो रहा? चेक रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट डे
और चेक डिपॉजिट, चेक डे को क्या किया है, नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स टू ए क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2000 ड्यू टू हिम। सबसे पहले तो देखो चेक रिसीव हुआ है और वो चेक जमा कब हुआ है, 10 को हुआ है, तो 10 को नहीं हुआ, वो कब हुआ, नेक्स्ट डेट को हुआ है, और नेक्स्ट डेट आपकी हो जाएगी, नेक्स्ट डे मीन्स 11 डे, ठीक है, 11 डेट को वो चेक जो है एंडोर्स हो रहा है। तो पहले 10 डेट को चेक रिसीव हो रहा है, उसकी एंट्री करोगे, लिखोगे चेक इन हैंड टू, किससे रिसीव हुआ था, ये आपको रिसीव हुआ है, मतलब चेक रिसीव हुआ था किससे, ओल्ड फर्नीचर की वजह से, तो आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे चेक इन हैंड हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, फर्नीचर, नेम इसमें मैटर नहीं करेगा। अमाउंट है आपका 1950। नेक्स्ट डे 11 डेट को आपने ये चेक किसको दे दिया, रमेश को दे दिया, और यहां वर्ड आया इन फुल सेटलमेंट, वर्ड क्या आया, इन फुल सेटलमेंट, ये देने थे आपको रमेश को, रमेश को आपने 2000 देने थे, लेकिन आपने इसको क्या किया, चेक दिया, चेक कितने का था, 1950 का, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड कितना हो जाएगा आपका 1950, यानी कि जो 50 रुपीज का डिफरेंस है वो किस चीज का है, डिस्काउंट का, ये आपका आ गया चेक इन हैंड, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आप चेक पे कर रहे हो, इट मींस डिस्काउंट आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब चेक क्या हो रहा है आपका, चेक क्रेडिट हो रहा है, राइट, चेक क्रेडिट हो रहा है, तो अब आपको बताया था कि जब चेक एंडोर्स होता है उसकी एंट्री भी कहां जाती है, जनरल प्रॉपर में, तो आप क्या करेंगे, डेट इज 11, रमेश कौन हो गया, रिसीवर, रमेश को डेबिट कर दोगे टू चेक इन हैंड एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, चेक है आपका 1950 का, 50 हो गया डिस्काउंट, आपने 2000 उसको देने थे, तो ये आपकी हो गई 11 डेट की एंट्री। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट रुपीज 8000, मोहन से गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे किया है, इट मींस जनरल प्रॉपर में एंट्री आएगी, क्या लिख दोगे, परचेजेस टू मोहन, अमाउंट है आपका 8000, डेट इज 15, डेट इज 12, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 15 डेट की, settled Mohan's account by giving a check for rupees 4000 and cash rupees 3900। अब हमने मोहन का अकाउंट सेटल किया, मतलब उसको पेमेंट की है, कैसे पेमेंट की है, 4000 उसको की है चेक से, और कैश से कितनी पेमेंट की है, 3900। अब पे किसको कर रहे हैं, मोहन को पे कर रहे हैं, तो यहाँ आपकी डेट आ जाएगी 15 बाय मोहन, पे कर रहे हो चेक से 4000 और 3900 किससे कर रहे हो आप, कैश से। नेक्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड, 16 डेट है, गुड्स सोल्ड टू पवन फॉर रुपीज 6000, गुड्स सेल किए पवन को 6000 के, ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5% कैश डिस्काउंट। 6000 के गुड्स सेल किए थे, 6000 के गुड्स सेल किए हैं किसको, पवन को, तो पवन को, और उसने क्या किया, उसी टाइम पेमेंट कर दिया, लेकिन क्या करके 2.5% डिस्काउंट डिडक्ट करके, 6000 हमने लेने थे, ठीक है, सेल्स पवन से, सेम टाइम पे मिल गया किसका, 2.5% डिस्काउंट, 2.5% निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 150, 5% निकलेगा 300, तो 2.5% हो जाएगा 150, 5850 हमें क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। और रिसीव कैसे हुए, हमें कैश में रिसीव हुआ, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और रीजन क्या आएगा आपका, टू सेल्स, अमाउंट आ जाएगा 5850, और बाकी बचा 150 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को आप कहां दिखाओगे, जर्नल प्रॉपर में। अब डिस्काउंट आप दे रहे हो, इट मींस डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, किस वजह से डिस्काउंट गया पवन को है, लेकिन मेन रीजन क्या है, क्योंकि कैश में सेल्स हो रही है,
तो क्या लिखोगे, टू सेल्स, राइट। तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें, 150, और डेट है आपकी 16th, 150। नेक्स्ट एंट्री, पेड सैलरी बाय चेक 5000, सिंपल एंट्री है, डेट इज 20 बाय सैलरी, अमाउंट इज 5000। नेक्स्ट है कैश सेल टू डेट 50,000 ऑफ विच 40,000 बैंक। 25 डेट को 50,000 की सेल की है और 40,000 क्या की है, बैंक में जमा कराए हैं। तो यहां लिखोगे आप टू सेल्स, अमाउंट आपके 40,000 बैंक में और 10,000 आपके क्या हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट एंट्री, पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ ₹2,000 फॉर जनवरी बाय चेक। 26 को जो एंट्री की है उसने ये बोला है, देखो हम बुक बना रहे हैं फैब की, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं चेक से वो किसके पे की है, जैन के। मींस फैब के मंथ में हम पीछे का दे रहे हैं, जैन का, यानी कि आप जैन में इसकी मतलब बिल को यूज कर चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे थे, आपने पेमेंट नहीं की, तो फैब में ये क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो आपने पेमेंट किससे की है, चेक से, और इसी के साथ लिखा हुआ है पेड रेंट फॉर जनवरी ₹1500। अब यहां इसने नहीं लिखा कि रेंट कैसे पे किया है, तो रेंट हम किससे मानेंगे, कैश से, और वो भी कौन से मंथ का पे किया है, जैन का। फैब के मंथ में जैन का पे कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग। तो डेट इज 26 बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने यहां वर्ड पूरा लिखना है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और दूसरी इसी के साथ आपकी एंट्री आ जाएगी बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना पे किए हैं, 2000 बिल के हैं और 1500 किसके हैं, आपके रेंट के। लेकिन जो 2000 है वो किससे है, चेक से, ये चेक से हो गया, और 1500 किससे पेमेंट है, कैश से। नेक्स्ट एंट्री, कैश परचेजेस ₹5000 इशूड अ चेक। परचेजेस किया और चेक दिया है, इट मींस पेमेंट हो गई, तो क्या लिखोगे आप, बाय परचेजेस। अमाउंट है आपका 5000, नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7500। 28 डेट को आपने क्या किया, आपने 7500 रख के बाकी कैश क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, एज यूजुअल आप पहले कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल रफ में निकालेंगे। कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल है 23,350, क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 5400। ठीक है, अब इसमें से आप इसको सेपरेट करो, आपके पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 17,950। अब इसमें से आपने कैश कितना रखा, 7,500, बाकी आपने क्या कर दिए, बैंक में जमा करा दिए। अब बैंक में डिपॉजिट कराने की आप एंट्री करोगे, और डेट है आपकी 28। अब बैंक में जमा करा रहे हो, मींस कैश कम हो रहा है, तो कैश के कॉलम में आ जाएगा 10450। क्वार्टर एंट्री है, क्वार्टर राइट कर दिया, और यहाँ आप कैश जमा करा दिया, रीजन क्या है, बैंक है। ठीक इसी तरह से आप करोगे, बैंक अकाउंट इंक्रीज करोगे 10,450 से, और हमारे पास डेबिट क्या हो जाएगा, रीजन क्या लिखेंगे, मतलब टू कैश, रीजन क्या हो जाएगा, टू कैश। अब ये हो गया आपका। अब आप दोनों साइड का, डेबिट का और क्रेडिट साइड का, मतलब दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे। इसका टोटल हमने ऑलरेडी कर रखा है 23,350। इस साइड का टोटल अगर आप करते हो तो ये आपका आता है 74,330। अब इस साइड का टोटल क्या आएगा आपका, 7,500 माइनस करके अगर आप टोटल करोगे तो ये आपका आता है, कर लेते हैं इसका टोटल एक बार, करके नहीं रखा हुआ, ये आप करोगे 54 और ये आपका आ जाएगा 5400,
15,850, ठीक है, 15,850। इस साइड का टोटल आएगा आपका 26,020, हो गया। अब आप देखो ये साइड क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। यहाँ रिसीप्ट्स और पेमेंट लिख लेना टोटल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। डेट क्या आ जाएगी आपकी 28 ही होती है फेब में मंथ, फेब मंथ में लास्ट डेट 28 ही होती है, तो लिखोगे 28। तो अब डिफरेंस कितना आएगा 7500। इसको तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने बैलेंस कितना रखा है 7500। अब यहाँ देखो ये साइड बड़ी है, तो इसका बैलेंस भी यहाँ आएगा। अगर 74 में से ये अमाउंट माइनस करते हो तो आपका बैलेंस आता है 48,210, 48,310, ये आपका आ जाता है बैलेंस। अब आप दोनों साइड का टोटल शो करके दिखाओ। 74,330, इससे में आ जाएगा हमारे पास 23,350, 74,330। ये आप नीचे लगाओगे डबल लाइन। इसके बाद का लास्ट है, ये जो बैलेंस है, ये दोनों ही कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इनको हम 1 मार्च को क्या करके दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे। 7500 एंड 48,310। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस में टाइम जरूर लगता है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करते हो तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होते हैं। कैश बुक इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, तो यू शुड कीप इट केयरफुली, बट यू हैव टू कीप इन वन माइंड ओनली वन थिंग, which column you have to debit it and which column you have to be credited. अगर if you take care of this, all questions will be correct. तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे पेटी कैश बुक।